Good morning, students. Myself, Jitendra Sharma, working in Lord Krishna International School as an English teacher. Today, we will start chapter number 1 in class 8. The best Christmas present in the world. अब ये जो चैप्टर है, it's a true story written by Michael Morpurgo. उन्होंने लिखी है और उनका खुद का ये एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. व्हाट इज स्टोरी बेस्ड ऑन? स्टोरी किस पे बेस्ड है? एक क्रिसमस प्रेजेंट होता है जो कैप्टन जिम मैकफर्सन है, वो अपनी वाइफ के लिए एक लेटर लिखते हैं और वो लेटर मिलता है बाद में माइकल मॉर्पर को. अब आप जब ये देखोगे, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया होगा, बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले आपको डेट्स के बारे में बताया होगा. कुछ डेट्स एंड पीरियड्स हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बेस्ड स्टोरी है, क्योंकि ऑथर जो होते हैं उनको ये बाद में मिलता है. ऑथर को बहुत सालों के बाद ये जो लेटर है वो मिलता है और फिर वो जाकर उनकी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन, जिसका नाम कॉनी है, उनको जाकर वो देते हैं. और ये जो लेटर है उसमें एक्सपीरियंस शेयर किया है कैप्टन जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ के बीच का. तो ये जो स्टोरी है वो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में वॉर हुआ था 1914 में, उस टाइम की है और क्रिसमस की है. तो उन्होंने क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया एंड ऑल दैट. और आपने देखा होगा कि वॉर किसी के लिए भी सही नहीं है. देखो यहाँ पे मोरल भी लिखा है, इट कन्वेड दैट वॉर एंड फाइट ओनली ब्रिंग सैडनेस एंड ह्यूमिलिएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. मतलब अगर वॉर होगा तो वॉर और फाइट क्या लेके आएगी? सैडनेस लेके आएगी, ह्यूमिलिएशन मतलब परेशानी लेके आएगी पूरे वर्ल्ड में. वन शुड जनरली फॉलो द पाथ ऑफ पीस फॉर अटेनिंग हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. अब किसी को अगर क्या बोलते हैं, हमेशा सबको पीस का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि जनरली वो क्या करता है, हैप्पीनेस देता है वर्ल्ड को. अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, और उसमें भी हम ये चाहते हैं कि पीसफुली ये सब सॉल्व हो जाए और ज़्यादा हमें फाइटिंग या वॉर की तरफ ना बढ़ना पड़े. तो ये स्टोरी जो है The best Christmas present in the world, it's a story based on the World War I between Britishers and Germans. अब ये जो माइकल मॉर्परगर है, जो ऑथर है, उनको एक मतलब जंग शॉप में उनको एक रोल टॉप डेस्क मिलता है, मतलब रोलिंग वाला टॉप डेस्क मिलता है, और वो बहुत पुराना है. द मैन सेड इट वाज 19th सेंचुरी, मतलब बहुत पुराना है, 19th सेंचुरी का, ओक का बना हुआ है. उससे वो चाहिए था, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन बैड कंडीशन में था. उसने सोचा कि उसका जो सेवरल पीसेस हैं, मतलब उसके जो लेग हैं वो टेबल का, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, स्क्रैचेस पड़े थे, लेकिन इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. मतलब उसे लगता है कि अगर वो उसे रिपेयर करके बेच सकता है. आई थॉट आई रिस्टोर इट. वो मतलब ऑथर सोचता है कि वो उसे रिस्टोर कर देगा. ये रिस्क है, एक चैलेंज है, लेकिन वो उसे पे करता है और वो रोल टॉप टेबल को लेके आ जाता है अपने गैरेज में. क्रिसमस का टाइम स्टार्ट हो गया होता है, क्रिसमस इवनिंग होती है. जो ऑथर है माइकल मॉर्परगो, वो अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं. वो रोल टॉप को कंप्लीटली हटा देते हैं, ड्रॉवर्स को खोलते हैं और उसमें से विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी. विनीर मींस है ना, जो डस्ट होता है, जब पुराना कपड़ा होता है वो भीग गया होता है या जल गया होता है, तो उसका जो डस्ट होता है वो इधर उधर फैला हुआ है. ऐसा लगता है कि उसको वाटर डैमेज हुआ है और फायर डैमेज दोनों हुआ है. अब जो लास्ट ड्रॉवर है उस टेबल में वो स्टक हो गया है, तो जो ऑथर है उससे बहुत जोर से खींचते हैं. I struck it sharply with the side of my fish and
and powerfully opened to reveal a shallow space underneath. अब उसके नीचे अंदर वो जो ड्रॉवर है उसके अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉवर होता है और उसके अंदर एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स है जो सेलो टेप से कवर है और उसके ऊपर एक नोट पेपर स्टिक किया गया है और सैकी हैंडराइटिंग, सैकी मतलब थोड़ी सी गंदी सी हैंडराइटिंग में लिखा है Jim's last letter received January 25, 1915 to be buried with me when the times comes. अब ये जनवरी 25, 1915 का है। उस टाइम पर ये लेटर उनको मिलता है, मतलब वो लेटर उसमें रखा गया था और ऑथर को तो बहुत टाइम के बाद मिलता है। I knew as I did it was that I was wrong of me open the box. उसे ऑथर को फील हो रहा था कि मैं किसी की पर्सनल चीजें खोल रहा हूँ, ऐसा उसे थोड़ा अनप्रोसेस फील होता है, वो स्कर्पल्स फील करता है, मीन्स उसे अच्छा नहीं लगता है कि किसी की प्राइवेसी को वो देखे। लेकिन जैसे वो बॉक्स ओपन करता है, उसके एनवेलप ओपन करता है, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है मिसेस जिम मैकफियरसन 12 कूपर बीचेस ब्रिकपोर्ट Dorset. I took out a letter and unfolded it. It was written in a pencil and dated at the top December 26, 1940. ये लेटर लिखा गया था, किसने लिखा था? कैप्टन जिम मैकफियरसन ने लिखा था अपनी वाइफ को, मिसेस जिम मैकफियरसन, और उसमें एड्रेस लिखा था 12 कॉपर बीचेस ब्रिकपोर्ट डोरसेट जो वेस्ट इंग्लैंड में है और पेंसिल से लिखा गया था और उसके ऊपर डेट थी 26 दिसंबर 1940। इट मींस अ क्रिसमस डे, क्रिसमस था उस दिन। अब सेकंड जो चैप्टर का पार्ट है उसमें ये तो हो गया कि ऑथर को मिलती है वो लेटर और वो क्या क्या चीजें पढ़ता है वो उसके लेटर में, वो सारी चीजें अब इस सेकंड फेज में है। डियरेस्ट कॉनी उसमें लिखा है I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. अब कैप्टन जिम मैकफियरसन लिखते हैं अपनी वाइफ को, डियरेस्ट टॉनी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत अमेजिंग चीज हुआ है और मैं उसे शेयर करे बगैर रह ही नहीं सकता। हम लोग हमारे ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस मतलब जब वॉर होती है तो एक गड्ढा खोदा जाता है बचने के लिए, जहाँ पे सोल्जर्स बैठते हैं, उसे ट्रेंचेस कहा जाता है। और यस्टरडे मॉर्निंग वो लोग खड़े थे, क्रिसमस मॉर्निंग था वो, इट वाज क्रिस्प एंड काइट, हर जगह शांति थी, ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, कभी ऐसी देखी ना, कोल्ड ठंडी थी या फ्रॉस्टी क्रिसमस मॉर्निंग, फील हो रहा था कि क्रिसमस है ऐसा। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, एबल टू टेल यू दैट व्हाट वी बिगन इट, हमने क्या स्टार्ट किया, बट द ट्रूथ आई असेम टू से इज दैट फ्रिट्स बिगन इट। फ्रिट्स मींस, यहाँ पे मैंने फ्रिट्स का मीनिंग लिखा है, वर्ड यूज फॉर जर्मन सोल्जर, जर्मन सोल्जर के लिए यूज किया जाता है। उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने व्हाइट कलर का फ्लैग अपने ट्रेंचेस में से निकाला, मतलब शांति का प्रस्ताव रखा। Then they were calling out from across no man lands, no man lands मतलब वहाँ से वो लोग बुला रहे, Happy Christmas Tommy, Happy Christmas। टॉमी यूज हुआ है वर्ड इंग्लैंड सोल्जर के लिए, मतलब कैप्टन जिम मैकफियरसन टॉमी कहलाएंगे और हैंस वुल्फ क्या कहलाएंगे, फ्रिट्ज कहलाएंगे। तो उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ टॉमी, और हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस ऐसा वो लोग ग्रीट कर रहे हैं। और वो सरप्राइजफुल था, कुछ शाउट करते हैं सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। यहाँ से टॉमी जो वाले साइड से हैं, मतलब जो ब्रिटिश साइड से हैं, वो भी उनको विश कर रहे हैं हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू। हमने ये सारी चीजें हो गई और इतने में ग्रे कोट में से भी एक व्हाइट फ्लैग बाहर आता है। Don't shoot, let's someone shooted and no one did. Then there was another phrase upon the parapet and another keep your heads down. I told the man it's a trick but it wasn't.
अब जो कैप्टन जीक मैकफियरसन है उसको डर था कि ये लोग ऐसे शांति का वो करके क्या पता हम बाहर आए और हमारे पे शूट कर दें, तो वो वहां से एक बंदा खड़ा होता है हैंस वुल्फ के साइड से, फ्रिट्ज के साइड से एक बंदा खड़ा होता है और वो खड़ा होके मतलब ग्रे कलर का कोट पहना होता है, अपने रेलिंग्स के पास आके खड़ा होता है और अपने हेड को डाउन करके बोलता है, हेड को डाउन करता है। लेकिन उसी टाइम पे कैप्टन जीक बोलते हैं कि ये मे बी ट्रिक हो सकती है। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेयरिंग अ बॉटल अबव हिज हेड, एक जो जर्मन से जो फ्रिट्ज है अपने सर के ऊपर एक बॉटल घुमा रहा होता है, मतलब ऐसे लहरा रहा होता है। It is a Christmas day, Tommy. We have snaps, we have sauces, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking toward us across no man's land, not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never have even occurred to me I should. अब वो वहाँ से चिल्ला रहा होता है कि हमारे पास क्या बोलते हैं, इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, मतलब सोल्जर्स को बोलते हैं क्रिसमस का दिन है, हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स मीन्स एक जर्मन ड्रिंक होती है जो ग्रेन से बनी होती है। हमारे पास सॉसेज है, हमारे पास डजन्स, मतलब ऐसे वो बोल रहे हैं मैरी क्रिसमस, और वहां से मतलब अपोजिट पार्टी से जर्मन साइड से बहुत सारे डजन्स ऑफ सोल्जर्स अब धीरे धीरे रेलिंग के पास आ रहे हैं। इतने में लिटिल प्राइवेट मॉरिस, एक टॉमी है, मतलब एक ब्रिटिश सोल्जर है, वो खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कम ऑन बॉयज, किसकी राह देख रहे हो, चलो कौन तुम्हें रोक रहा है। और उस टाइम पे कैप्टन जीक मैकफियरसन भी उन्हें रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही थी कि क्रिसमस है, वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं और ये लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, और ये टाइम था कि वो लोग मिले और एक दूसरे के बीच में प्यार भरी बातें सब हो। यहाँ से भी ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स एक दूसरे से मिलते हैं। वो लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते कि ये लड़ाई के बीच में ये क्या हो गया। अभी तक तो वॉर राइफल वगैरह चल रही थी, वॉर हो रही थी, और अचानक ही बीच में क्या हो गया कि ये लोग वहां से भी लोग आ रहे हैं और यहाँ से भी लोग एक दूसरे को मिलने के लिए जा रहे हैं। तुम इमेजिन ही नहीं कर सकती हो, कॉनी लेटर में लिखा है, तुम इमेजिन नहीं, जिम लिखते हैं, तुम इमेजिन ही नहीं कर सकती हो कॉनी कि क्या फीलिंग होगी उस टाइम पे। फ्रिट्ज ऑफिसर मेरी तरफ आया और अपना हाथ आगे बढ़ा के बोला, मेरा नाम हैंस वुल्फ है, मेरा नाम हैंस वुल्फ है। जर्मन ऑफिसर जिम को बोलता है मेरा नाम हैंस वुल्फ है, और मेरा हाथ को बहुत वार्मली होल्ड करता है और बोलता है मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मुझे I play the cello in the orchestra. Cello means उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है। हैप्पी क्रिसमस। पहले हाथ कौन बढ़ाते हैं, हैंस वुल्फ हाथ बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि मैं एक जर्मन ऑफिसर हूँ और मैं बहुत वार्मली करते हैं, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, मैं सेलो प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। इतने में जिम भी अपना हाथ उनको बढ़ाते हैं और रिप्लाई करते हैं हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। मैं एक स्कूल टीचर हूँ जो डोरसेट में मैं पढ़ाता हूँ, जो वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के वेस्ट में है। डोरसेट, वो बोलते हैं डोरसेट, हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस प्लेस के बारे में। अब एंड वी टॉक कॉनी हाउ वी टॉक ही स्पोक, मतलब वो कॉनी को बता रहा था, जिम मैकफियरसन अपनी लेटर में कॉनी को बता रहा था कि कितना मतलब वो पर्सन कभी इंग्लैंड आया ही नहीं है। कौन नहीं आया? हैंस वुल्फ कभी इंग्लैंड आया ही नहीं है, फिर भी उसकी इंग्लिश कितनी परफेक्ट है और वो कैसे
उसने मे भी कहीं से ट्रेनिंग ली होगी या बुक्स पढ़ी होगी अपने ही जर्मनी में, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। और उसकी जो फेवरेट राइटर जो है वो थॉमस हार्डी है, और उनकी फेवरेट बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये बुक का नाम है। अब हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बादशिबा के बारे में बात कर रहे हैं। बादशिबा एक मतलब स्टोरी है बादशिबा की, जो मतलब एक नोबल बर्ड होता है, मतलब एक गॉड की तरह है, उसके बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। गैब्रियल ओक के बारे में डिस्कस करते हैं। गैब्रियल ओक एक पर्सन है जिनकी शादी होती है, बहुत नोबल पर्सन होता है जिसकी शादी होती है बैथशेबा के साथ। वो बहुत हार्ड वर्किंग गाय होते हैं। और सार्जेंट ट्रॉय के बारे में बात करते हैं। सार्जेंट ट्रॉय भी एक स्यूटर होते हैं, मतलब उनकी शादी, मतलब वो भी बैथशेबा के लिए शादी के लिए प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वो कैपेबल होते हैं लेकिन इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें काम करना इतना अच्छा नहीं लगता। तो लेटर ऑन मतलब बादशिबा एक मतलब स्टोरी के बारे में बताएगा। बादशिबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एक स्टोरी है, उसके बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों को बताया, जिम को भी उसके बारे में बताया और हैंस को भी उसके बारे में बताया, तो वो दोनों इस स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। और डोरसेट के बारे में, डोरसेट मीन्स जहाँ पे जिम रहता था, जहाँ पे जिम रहता था उस जगह के भी वो लोग डिस्कस करते हैं। इतने में हैंस बोलता है कि मेरी शादी हुई है और मेरा 6 महीने का बेटा है, और कितने ऐसा ही लुक अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी इन ग्रे एवरीवेयर। मैं देख रहा हूँ इधर उधर कि कितने सारे लोग मिल रहे हैं, मतलब कोई ग्रे में है, कोई खाकी में है, हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और हम लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें बहुत वंडरफुल दिख रहा है। वॉर के बीच में दोनों टीम एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है। और इतनी देर में वो बोलते हैं, मतलब अपने लेटर में जिम लिखते हैं कि मार्जिपिन जो आपने कभी टेस्ट किया है, कॉनी को बोलते हैं क्या आपने कभी टेस्ट किया है? मार्जिपिन एक स्वीट है, केक है जो शुगर, एग और आलमंड से बना होता है। और वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज में हाँ, मतलब एक दूसरे की सहमति, हम हर चीज में हाँ बोल रहे थे, मतलब हमारे जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सेम सोच रहा था हम, लेकिन हम लोग एनिमी हैं और ये कभी भी क्रिसमस का पार्ट होगा ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो बोल रहे लेटर में लिख रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा। Then someone I don't know, अब पता नहीं, अब थोड़ी देर के बाद ही कोई फुटबॉल लेके आता है और ग्रेट पोस्ट फॉर डम इट रिक्वायर्स टू मेक गोल पोस्ट, और गोल पोस्ट बनाए जाते हैं। टॉमी और फ्रिट्ज के बीच में एक मतलब टॉमी एंड फ्रिट्ज मतलब दो टीम बन जाती है। एक तो इंग्लैंड सोल्जर, ब्रिटिश सोल्जर होते हैं और जर्मन सोल्जर की 2 टीम बन जाती है। वो लोग फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल मतलब सोचो वॉर के बीच में क्रिसमस के टाइम पे वो लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस को शांति से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इतनी देर में हैंस बोलता है जिम मैकफर्सन, देखो वहां पर हमें वॉर को रिजॉल्व करना चाहिए, एक फुटबॉल मैच जहाँ पे कोई नहीं मरेगा, कोई भी चिल्ड्रन अनाथ नहीं होगा, कोई भी वाइफ विडो नहीं होगी, विधवा नहीं होगी, यहाँ पे ना कोई मरेगा ना कुछ होगा, बस यहाँ पे सिर्फ मस्ती होगी। लेकिन जिम बोलता है मैं तो क्रिकेट प्रिफर करता हूँ। और इतनी ही देर में टॉमिस को भी श्योर फॉर विनिंग प्रोबेबली वी लाफ, हम वो दोनों हंसते हैं, वो लोग गेम देखते हैं। और जिम बोलते हैं ये बहुत उदासी की बात है कॉनी कि फ्रिट्ज जो है वो जीत गए, 2 गोल से हमसे जीत गए, लेकिन हैंस वुल्फ जनरसली बोलता है our goal was wider than theirs so it wasn't quite fair, मतलब हमारा जो गोल है वो थोड़ा दूर है, मतलब तुम्हारा जो गोल है वो दूर है
गेम फिनिश हो जाता है, जो रम्स जो वो लोग ड्रिंक पी रहे होते हैं, जो सॉसेस होता है वो कुछ खत्म हो गया होता है, वो हैंड्स को विश करता है और बोलते हैं कि हम लोग मे भी हमारे फैमिली से फिर मिलेंगे, मे भी ये कब एंड होगा, ये जो वॉर है वो कब एंड होगा नहीं पता, क्या पता हम हमारे फैमिली से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो सिचुएशन है दोनों साइड के सोल्जर्स के, क्योंकि मे भी उस साइड से कोई शहीद हो जाए या इस साइड से कोई शहीद हो जाए, मार्टर हो जाए, तो वो उनको मतलब अपनी फैमिली को मिल नहीं पाएंगे। तो ये सारी फीलिंग वो लोग शेयर कर रहे होते हैं। और ये जो टाइम है वो कभी भी भूलने जैसा टाइम है, फॉरगेट दिस मोमेंट, नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। जिम बोलता है ये मोमेंट में कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकता हूँ। वो सैल्यूट करता है और स्लोली वहां से टर्न होके चला जाता है अनविलिंगली। वो चाहता नहीं था कि ऐसा हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि वॉर हो, जिम नहीं चाहता था कि वॉर हो, एंड हैंक्स भी नहीं चाहता था कि वॉर हो, लेकिन वो लोग अपने अपने जगह पे वापस चले जाते हैं, अपने अपने ट्रेंचेस में चले जाते हैं। अब उस रात उनके डगआउट्स में, मतलब जहाँ उनके शेल्टर होते हैं, जहाँ पे सोल्जर रहते हैं, वो लोग कैरोल गा रहे होते हैं, मतलब एक गाना गा रहे होते हैं जो क्वाइट ब्यूटीफुल होता है। साइलेंट सी नाइट में वो लोग गाना गा रहे हैं और वो जो कोरस है वो इतना हाई हो रहा है कि while shepherds watch, मतलब वहां से भी वो लोग गा रहे हैं और यहाँ से भी ये लोग गा रहे हैं इतनी जोर से, मतलब और एकदम साइलेंट सा माहौल है और उसमें कोरस का साउंड, बहुत पीस, टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल था। ये जो टाइम है वो ट्रेजर्स देगा और जो भी मतलब जिसने भी ये फील किया ये टाइम को एंजॉय किया वो हमेशा याद रखेगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब ये स्टोरी बता देता है। उसके बाद जिम लास्ट में लिखता है डियरेस्ट कॉनी, क्रिसमस नेक्स्ट ईयर जो होगा, मे बी द वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, कि जो वॉर होगी वो मतलब बहुत टेरिबल मेमोरी होगी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. और वो लिखते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि कितना मतलब इधर भी फीलिंग है और उधर भी फीलिंग है कि वॉर की वजह से सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होगा, अच्छा किसी का भी नहीं होगा, और हम शांति का ही प्रस्ताव चाहते हैं। और मे बी नेक्स्ट टाइम ऐसा हो जाए कि हम वापस अगेन मिल जाए, सून वी विल मीट टुगेदर, आई एम श्योर ऑफ इट, वो ऐसा बोलता है। योर लविंग जिम, ये लेटर खत्म हो जाता है। ये लेटर कौन पढ़ रहा है? ऑथर पढ़ रहा है, वो हमें पता है। अब ऑथर उस लेटर को फोल्ड करता है, उसे केयरफुली बैट मतलब पीछे रखता है एनवेलप में। आई कैप्ट अवे, वो उसे वहीं पर एक पूरी रात रखता है। मॉर्निंग को वो उठता है और वो सीधा कहाँ जाता है? ब्रिकपॉट, जहाँ पे मिसेस जिम मैकफियरसन रहती है, वो वहाँ जाता है। वहाँ पर एक लड़का घूम रहा होता है और उसको पूछते हैं कि वो 12 नंबर का जो घर है वो कहाँ पर है। वो बेल बाजू के घर, वो घर थोड़ा सा पुराना सा जला हुआ सा लग रहा था, तो मे भी ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई रहता नहीं होगा, तो वो उसके पड़ोस में जाकर बेल बजाता है। कौन बेल बजाता है? माइकल बेल बजाता है, ऑथर बेल बजाता है। और वहाँ पर एक बंदा बाहर आता है और वो स्लीपर में होता है और वो बोलता है कि हाँ मिसेस मैकफियरसन के बारे में वो पूछता है। हाँ मिसेस मैकफियरसन, मैं उनको जानता हूँ, बहुत काइंड लेडी है, और लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो है ना इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली मानती थी, इसलिए वो घर में कैंडल्स यूज़ करती थी लाइट की जगह पे। तो इसकी वजह से उनके घर में 2-3 बार आग लग चुकी है। तो ये इसकी वजह से मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ है और अब उनको बर्लिंगटन हाउस में नर्सिंग होम में रखा गया है, जो डॉर्चेस्टर रोड पे है, टाउन के दूसरे साइड पे। मतलब ये एड्रेस दिया है, बर्लिंगटन हाउस एक नर्सिंग होम है जहाँ पर अभी मिसिस
जिम मिसेस मैकफियरसन रह रही है। अब ऑथर फटाफट वहां से निकलते हैं, बर्लिंगटन हाउस में पहुंचते हैं, नर्सिंग होम में पहुंचते हैं। पेपर्स, देयर वर पेपर चेन अप इन द हॉलवे लाइटेड। वहां वो देखते हैं कि ट्री, क्रिसमस ट्री रखा है कॉर्नर पे, एक एंगल पे लटका के, और वहां पर जाकर वो बोलते हैं आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफियरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। वो क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए आए हैं, ऑथर बोलते हैं कि ने मिसेस मैकफियरसन को। तो वो वहां पर देखते हैं एक डाइनिंग रूम है, सब वहां पर पेपर हैट पहन के गाना गा रहे होते हैं, मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जो मैट्रॉन है, मैट्रॉन मतलब वहाँ की जो केयर टेकर है, वो उसको क्या बोलते हैं पाई ऑफर करती है, और वो उसको कॉरिडोर में लेके जाती है जहाँ पे मिसेस मैकफियरसन, वो बोलते हैं कि मैकफियरसन, जो मिसेस मैकफियरसन है, वो दूसरों के साथ ज़्यादा नहीं बैठते हैं, और शी rather confused today so we thought it best if she had got a good rest। हमने उनको, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है इतना, तो इसलिए हमने सोचा कि इतने सारे लोगों के बीच में भी वो घबरा जाएंगे, इसलिए उन्हें अलग रखा गया है। अब उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उनको मिलने नहीं आने वाले, तो इसलिए उनको थोड़ा दूर रखा गया है कि वो ये सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। अब जैसे वो जाते हैं, ऑथर वहाँ पे एंटर होते हैं वो रूम में, वो देखते हैं कि वीकर सी चेयर, मतलब एक पुरानी सी चेयर होती है, उसकी वो एक पुरानी सी चेयर पर बैठे हुए थे, और वो गार्डन की तरफ देख रहे थे। वो मेरी तरफ देखते हैं, ऑथर की तरफ देखते हैं, और सडनली उनके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो फील करना, उनको क्या लगता है कि सही में ही जी मैकफियरसन आ गए हैं उनको ये सारी चीज़ें बताने के लिए, और वो उनको अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब वो जो लेडी है मैकफियरसन, जी मिसेस मैकफियरसन जो कॉनी है, वो उनकी तरफ जाती है, उनका हाथ ड्रैग करती है और उनको नीचे बिठाती है, और उसके चिक पे किस करती है, और बोलती है कि जिम तुम ही ये पढ़ दो, तुम ही पढ़ दो ये, मैं कितने टाइम से राह देख रही थी ऐसा, मैं तुम्हारे ही वॉइस में ये सुनना चाहती हूँ। मतलब अब ऐसा जो कॉनी है उससे ऐसा फील हो रहा है कि ऑथर नहीं है, ये कौन है, जिम खुद आया है, लेकिन जिम अब दुनिया में नहीं रहा। वो लेटर कौन लेके आता है, ऑथर लेके आता है, लेकिन ऑथर को ही कॉनी जिम समझती है। तो उसके पास बिठाते हैं और उसके बोले मैं आपकी ही वॉइस में सुनना चाहती हूँ, अब तुम यही तो हो, Would you do that for me, Jim dear? क्या तुम वो मेरे लिए करोगे? मैं बस तुम्हारे वॉइस में सुनना चाहती हूँ, और मुझे तुम्हारे वॉइस से बहुत लव है। Perhaps we'll have some tea। और उसके बाद हम लोग ने कुछ चाय वगैरह पी, क्रिसमस केक खाया जो मार्जिपियन था, जो एग, शुगर और आलमंड से बना था, वो केक बनाया और वो खाया। I know how much you love marzipan। मतलब जो कॉनी है वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपियन कितना पसंद है। वो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो ऑथर हैं ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो हमें इस स्टोरी से एक मोरल ये मिलता है कि जो वॉर होती है वो ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव मैनर में होती है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमें हमेशा पीस का पाथ ही लेना चाहिए, क्योंकि जब वॉर होती है तो दोनों साइड से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इवन दो जो कैप्टन जिम है वो भी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए, मे बी हैंस वुल्फ भी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए होंगे। तो ये सारी जो एक्सपीरियंस है वो माइकल मॉर्कर जो ऑथर है उनकी उन्होंने बुक में लिखा था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और मे बी उनको भी ये बहुत बड़ा बेस्ट मिला होगा, क्योंकि उन्होंने किसी और का क्रिसमस बहुत अच्छा कर दिया था। और वो कहाँ से एक मतलब एक पुराने कोर्ट से उन्होंने कुछ सामान खरीदा था, उस टेबल के अंदर से उनको लेटर मिलता है, वो लेटर में पूरी स्टोरी लिखी होती जो कैप्टन जिम एंड हैंस वुल्फ के बारे में डिस्कस होता है। और वो जो लेटर है वो लिखा किससे गया होता है,
मैकफियरसन, मिसेस मैकफियरसन को, जो जिसका नाम कॉनी होता है, उसे लिखा गया होता है। और लास्ट में ऑथर जो माइकल मार्कल को है, वो जाकर कॉनी को ये लेटर देते हैं और कॉनी को ऐसा फील होता है कि जिम ही, उनका जो हस्बैंड है, वो उन्हें लेटर देने के लिए आया है। तो ये स्टोरी से हमें यही से एक मोरल मिलता है कि वी डोंट हैव टू डू अ फाइटिंग, हमें फाइटिंग नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे टेंशंस हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ों में हमें यही देखना है कि शांति से सारी चीज़ें हो जाए, कि जब वॉर होता है तो दोनों साइड में डिस्ट्रक्शन होता है और हमें पीस का ही पाथ मिलना चाहिए। सो योर चैप्टर इज नॉट फिनिश, कैरेक्टर्स आपको पता चल गए, मॉरल्स यू गॉट इट, और जो हार्डवर्ड्स हैं इसमें बहुत सारे हैं, तो आप प्लीज़ अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसे रिफ़र कीजिए। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यूज द डिक्शनरी, और डिक्शनरी में भी नहीं समझ में आता है देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग्स। एंड जो बाकी का होमवर्क है आपको, वो आपको बाय द PDF मैनर में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।